मंदिरा की कहानी आपको याद ही होगी, जहां एक दोस्त कब दूसरी औरत बन जाती है यह पता ही नहीं चलता। बिल्कुल वैसा ही ट्रैक अब इस कहानी में दिखाई देने वाला है। यहाँ ऑफिस में अकेले रहने का फायदा उठाने वाली है नोएना। धीरे धीरे वह मेहर के करीब आती जाएगी और यही बात तुलसी के लिए एक बड़े झटके का सबब बनेगी। दरअसल कहानी में अब तक हमने देखा कि जब से नोएना वापस मेहर की जिंदगी में आई है, तब से मेहर का व्यवहार बदलने लगा है। पहले जो बातें वह तुलसी से साझा करता था, अब वही बातें बड़ी आसानी से नोएना से कहने लगा है। नोएना उसकी दोस्त बनकर उसके हर दुख दर्द को सुनती है, उसे सहारा देती है और यह जताती है कि वही उसकी सच्ची हमदर्द है। लेकिन असली खेल यह है कि नोएना सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसका इरादा साफ है, वह मेहर और तुलसी के बीच की दीवार बनना चाहती है। दूसरी तरफ मेहर का दिल अभी भी तुलसी के लिए ही धड़कता है, लेकिन हालात, जिम्मेदारियां और रिश्तों की जटिलता ने उसके और तुलसी के बीच दूरी पैदा कर दी है। खासकर परी का मामला उनके रिश्ते पर भारी पड़ा है। यही वह कमजोरी है जिसका फायदा उठा रही है नोएना। वह अपने सुझावों और चालाकियों से बार बार यह साबित करती है कि वह मेहर की जिंदगी को आसान बना सकती है। जब परी के ससुराल का मामला सामने आया था, तो नोएना के ही आइडिया से हल निकला था। यही वजह है कि अब मेहर हर छोटे बड़े फैसले में उससे राय लेने लगा है। तुलसी को लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसका दिल बार बार उसे सचेत कर रहा है कि नोएना की वापसी यूं ही नहीं है। लेकिन जब वह मेहर से इस बारे में बात करती है तो मेहर हंसकर टाल देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक दोस्त है। इधर गायत्री भी तुलसी के मन में जहर घोल रही है। वह बार बार उसे यह कहती है कि एक दिन मेहर तुम्हें छोड़ देगा और नोएना को अपनी जिंदगी में ले आएगा। तुलसी जितना इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती है, उतना ही उसके मन में शक की दीवार खड़ी होती जाती है। लेकिन तुलसी का विश्वास अपने पति पर अटूट है। उसे लगता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि सच्चाई यह है कि उनके रिश्ते पर अब बुरी नजर लग चुकी है। नोएना की मौजूदगी धीरे धीरे गलतफहमियों को जन्म दे रही है। परी भी अक्सर नोएना का पक्ष लेती है, जिससे तुलसी को और चोट पहुंचती है। तुलसी को लगता है कि मानो पूरा घर धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। दूसरी ओर मेहर को लगता है कि नोएना उसकी सिर्फ अच्छी दोस्त है, जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी है। लेकिन यह दोस्ती कब प्यार का रूप ले लेगी, यह उसे खुद भी समझ नहीं आएगा। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ऑफिस में अकेले रहने का फायदा उठाकर नोएना अब मेहर के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने लगेगी। वह उसे यह जताने की कोशिश करेगी कि अगर कोई सच में उसे समझ सकता है तो वह सिर्फ वही है। मेहर जब उसकी बातों में खोएगा तो तुलसी का दिल टूट जाएगा। उसे लगेगा कि उसका भरोसा डगमगाने लगा है। वह यह मानने को मजबूर हो जाएगी कि अब उसके और मेहर के बीच पहले जैसी नज़दीकियां नहीं रहीं। धीरे धीरे यह दूरी उनके रिश्ते को कमजोर करने लगेगी। परी की बातें, नोएना के ताने और गायत्री की साजिशें, ये सब मिलकर तुलसी की जिंदगी को और मुश्किल बना देंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या तुलसी सचमुच अपने रिश्ते को टूटने से बचा पाएगी? क्या वह अपनी सूझबूझ और समझदारी से नोएना की असलियत सबके सामने लाएगी? या फिर नोएना की चालाकियों के आगे वह हार